पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप सच में तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उन्हें अंतरिक्ष से नहीं देखते। सैटेलाइट से कुछ विशाल रेखाएं, एकदम गोल आकृतियां, अजीब चिन्ह और कई किलोमीटर लंबी विशाल पैटर्न खोजी गई हैं। और जो और भी चौंकाने वाली बात है, उनमें से कुछ हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि ये क्यों या कैसे बनाई गईं। क्या ये एलियन ने बनाई हैं? प्राचीन सभ्यता। इस वीडियो में हम अंतरिक्ष से खोजे गए 15 सबसे अनोखे और सबसे रहस्यमय पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती करता हूं। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, औरुंगा क्रेटर चार सहारा। रेगिस्तान के बीचों बीच चार देश में औरुंगा क्रेटर स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बना और जीवित है। पृथ्वी से एक बड़ा एस्ट्रॉइड टकराया था। यह घटना 345 मिलियन साल पहले हुई थी। पहली नजर में यह रेगिस्तान में गोल निशान जैसा लगता है, लेकिन जब सैटेलाइट इमेजेस से अध्ययन हुआ तो शोधकर्ताओं ने देखा कि यह शायद सिर्फ एक क्रेटर नहीं है। संभावना है कि यह 3 लगातार इंपैक्ट क्रेटर का हिस्सा है। अगर यह साबित हो जाता है तो यह दुनिया की सबसे दुर्लभ क्रेटर चेन में से एक होगी। आज तक वैज्ञानिक इस जगह का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वे जान सकें कि यह वास्तव में कैसे और कब बना था। नंबर 14, सजामा लाइन्स, बोलीविया। पश्चिमी बोलीविया में सजामा लाइन्स स्थित हैं, जो अंतरिक्ष से देखे जाने वाले सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। ये क्षेत्र 22,000 वर्ग किमी से ज्यादा फैला है। ये हजारों सीधी रेखाएं हैं जो मैदान में एक दूसरे को काटती हैं, जिनमें से कुछ 20 किलोमीटर से लंबी हैं। हैरानी ये है कि ये रेखाएं पहाड़ियों या घाटियों से गुजरते हुए भी लगभग सीधी रहती हैं। अब तक कोई निश्चित रूप से नहीं जानता कि ये रेखाएं किसने बनाईं और इनका उद्देश्य क्या था। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार प्राचीन आदिवासियों ने इन रेखाओं का उपयोग पवित्र स्थानों तक पहुंचने के लिए किया था, लेकिन अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। रेखाएं साफ हैं क्योंकि यहाँ मौसम शुष्क है और तेज हवा नहीं चलती जो इन्हें बिगाड़े। सजामा लाइनों की पूरा फैलाव भी तुरंत नहीं देखी गई थी। जब इसे सैटेलाइट इमेज में देखा गया तभी पता चला कि ये वास्तव में कितनी बड़ी है। नंबर 13, पेंटाग्राम, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में अपर टोबोल रिजर्वॉयर के पास एक विशाल 5 नुकीला तारा है जिसे केवल आसमान से ही देखा जा सकता है। यह लगभग 1200 फीट चौड़ा है। गूगल अर्थ पर दिखने पर लोगों ने इसे गुप्त संगठन या अजीब रस्मों से जोड़ा, लेकिन शोधकर्ताओं ने इसे सामान्य कारण बताया। माना जाता है कि यह सोवियत संघ के समय के दौरान एक पुराने पार्क या मनोरंजन क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार इसका एक साधारण कारण है। माना जाता है कि यह सोवियत संघ के समय का किसी पुराने पार्क या मनोरंजन क्षेत्र का हिस्सा था। तारे का आकार साम्यवाद का प्रतीक था, इसलिए इसे सरकारी परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ये आकार सैटेलाइट इमेजेस में दिखता है, मगर वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि वह जमीन पर एक बड़ा तारा है। बैंड ऑफ होल्स, पेरू में। पेरू की पिस्को घाटी में एक अजीब जगह है जो आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बनी हुई है। इसे बैरिंग ऑफ होल्स के नाम से जाना जाता है। जमीन से इसकी बनावट साफ नहीं दिखती, लेकिन सैटेलाइट से देखने पर 7,000 से अधिक गड्ढे कतारों में नजर आते हैं। पूरा इलाका लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। हर गड्ढे की चौड़ाई 30 से 100 सेंटीमीटर के बीच है और गहराई 1 मीटर तक हो सकती है। कुछ गोल हैं, जबकि कुछ चौकोर या लंबे हैं। क्योंकि ये सब एक जैसी व्यवस्था में हैं, यह साफ है कि इन्हें इंसानों ने जानबूझकर बनाया है। लेकिन आखिर ये गड्ढे किस लिए हैं? एक सिद्धांत कहता है कि इनका इस्तेमाल आलू और मक्का जैसी फसलों को संग्रहित करने के लिए किया गया था, लेकिन आज तक इन गड्ढों के अंदर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो उस व्याख्या को साबित कर सके। एक और सिद्धांत है जो कहता है कि इनका संबंध इंडीज के लोगों की प्राचीन रस्मों या समारोहों से है। संभव है कि इस जगह का उपयोग उनके विश्वास या देवताओं को चढ़ावा देने के लिए होता था। आज तक भी इस बात का कोई पक्का जवाब नहीं है कि गड्ढों की इस पट्टी का असली इस्तेमाल क्या था। इसलिए ये अब भी सबसे रहस्यमय पैटर्न में से एक बना हुआ है जिसे बाहर से देखा जा सकता है। नंबर 11, मैरीमैन, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज रेगिस्तान में मैरीमैन स्थित है, जो दुनिया के सबसे बड़े जियोग्लिफ्स में से एक है।
यह विशाल चित्र लगभग 4.2 किलोमीटर लंबा है। यहाँ एक आदमी की आकृति है जिसके हाथ में बूमरैंग या भाला फेंकने वाला यंत्र दिखता है। इसलिए कई लोग इसे ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी संस्कृति से जोड़ते हैं। मारिमान ने इसे पहली बार 1998 में खोजा था, जब एक पायलट ने उड़ान भरते समय इस जगह को देखा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनाया। इसके खोजे जाने के बाद मीडिया और कुछ अधिकारियों को गुमनाम संदेश भेजे गए। इसके स्रोत के कुछ संकेत हैं, पर किसी ने स्वीकार नहीं किया कि जियोग्लिफ किसने बनाया। शोधकर्ताओं का मानना है कि इतनी विशाल आकृति बनाने के लिए भारी मशीनों जैसे बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। यह भी संभव है कि इसके आकार को सटीक बनाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया गया हो, भले ही उस समय यह तकनीक इतनी व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं होती थी। समय के साथ हवा और कटाव के कारण मारिमन धीरे धीरे मिट गया। इसलिए 2016 में स्वयंसेवकों ने पूरे डिजाइन को जीपीएस की मदद से फिर से ठीक किया। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि मैरीमैन को वास्तव में किसने बनाया था। इसी वजह से यह आज भी अंतरिक्ष से दिखने वाले सबसे विवादास्पद जियोग्लिफ्स में से एक है। नंबर 10, डायमंड्स एंड सर्कल्स, न्यू मैक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक अनोखा पैटर्न है जो केवल सैटेलाइट से दिखता है। यह 2 डायमंड से बना है जो 2 बड़े गोलों के अंदर हैं। अजीब आकार के कारण कई लोगों ने इसे एलियंस या गुप्त सैन्य अड्डे से जोड़ दिया, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार असली वजह कुछ और है। माना जाता है कि यह जगह चर्च ऑफ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की है, जो एक संगठन है जिसका संबंध साइंटोलॉजी से है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार ये चिन्ह एक भूमिगत तहखाने का संकेत देते हैं, जहां साइंटोलॉजी के संस्थापक एल रॉन हबर्ट की लिखी हुई चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं। कहा जाता है कि उस तहखाने में धातु की प्लेटें और अन्य सामग्री हैं जो बहुत लंबे समय तक टिके रहने के लिए बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य है कि भविष्य में किसी आपदा में उनके दस्तावेज सुरक्षित रहें। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह विशाल पैटर्न ठीक कैसे बनाया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर माना जाता है कि डिजाइन बनाने में भारी मशीनों जैसे बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ। उस जगह की अब भी कड़ी निगरानी होती है और लोगों को आसानी से अंदर नहीं जाने देते। इसी वजह से यह आज भी अंतरिक्ष से देखे जाने वाले सबसे अनोखे पैटर्न्स में से एक बना हुआ है। नंबर 9, व्हील जियोग्लिफ्स, मिडिल ईस्ट। जॉर्डन, सऊदी अरब, सीरिया और मिडिल ईस्ट के अन्य हिस्सों के रेगिस्तानों में हजारों अजीब गोल पैटर्न हैं जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। इन्हें व्हील जियोग्लिफ्स या पुराने लोगों की कृतियां कहा जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इनमें से कुछ की उम्र 8500 साल से भी ज्यादा है। इस वजह से ये दुनिया की कई प्रसिद्ध प्राचीन इमारतों से भी ज्यादा पुराने हैं। अकेले जॉर्डन में हवाई फोटोग्राफी और सैटेलाइट से 12,000 से ज्यादा जियोग्लिफ्स पहचाने गए हैं। इनमें से सबसे बड़े की चौड़ाई लगभग 70 मीटर तक होती है। इनमें से ज्यादातर गोल आकार के होते हैं, जिनमें पहिए की तीलियों जैसी रेखाएं होती हैं। अब तक कोई नहीं जानता कि ये असल में क्यों बनाए गए थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन्हें प्राचीन कैलेंडर या समारोहों के लिए स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये संभवतः शिकार या पशुपालन की किसी प्रणाली का हिस्सा था। फिलहाल इन सिद्धांतों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। जो बात शोधकर्ताओं को निश्चित रूप से पता है वो ये है कि ये पैटर्न प्राचीन लोगों द्वारा जानबूझकर बनाए गए थे। इसका मतलब है कि ये उनकी संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण थे, भले ही हमें अभी तक असली वजह पता ना हो कि उन्होंने इन्हें क्यों बनाया। नंबर 8, ओवरलैपिंग वोल्केनोज, कामचटका, रूस। रूस के पूर्वी हिस्से में कामचटका प्रायद्वीप पर एक अजीब नजारा है जो केवल सैटेलाइट से ही साफ दिखाई देता है। इस क्षेत्र में 300 से अधिक ज्वालामुखी हैं और इनमें से 29 आज भी सक्रिय हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि यहाँ के कई ज्वालामुखी एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। इन ज्वालामुखियों के मुख, लावा प्रवाह और पुराने क्रेटर आपस में मिल गए हैं। इसी वजह से यहाँ एक अनोखा परिदृश्य बना है जो दुनिया के बाकी हिस्सों में शायद ही देखने को मिलता है। क्लूचेव्स्काया सोपका यहाँ के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है और यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह लगभग 4700 मीटर ऊंचा है। जब कामचटका में कोई ज्वालामुखी फटता है
तो कई बार इसका असर भी पड़ सकता है। ये आसपास के ज्वालामुखियों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे लगातार विस्फोट, लावा प्रवाह और खतरनाक ज्वालामुखीय कीचड़ प्रवाह हो सकता है। कामचक्का के ज्वालामुखियों को उनकी अनूठी विशेषताओं के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना गया है। आज भी यह वैज्ञानिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है, जहां वे यह समझने के लिए अध्ययन करते हैं कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं और कैसे सक्रिय होते हैं। नंबर 7, एक्रे जियोग्लिफ्स, ब्राजील। ब्राजील के पश्चिमी हिस्से में पेरू और बोलीविया की सीमा के पास अमेज़न वर्षावन ने हजारों वर्षों तक कुछ प्राचीन पैटर्न छुपाकर रखे थे। इन्हें एक्रे जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ये लंबे समय तक घने जंगलों से ढके हुए थे, लेकिन जब 1970 के दशक में वनों की कटाई बढ़ी तो सैकड़ों अजीब आकृतियां धीरे धीरे सामने आईं, जिन्हें केवल आसमान से ही देखा जा सकता है। अब तक इस इलाके में 500 से अधिक जियोग्लिफ्स मिल चुके हैं। ये गहरे और चौड़े नालों से बने होते हैं, जो गोल, चौकोर और अन्य ज्यामितीय आकृतियों में व्यवस्थित हैं। कुछ तो एक दूसरे से लंबी सीधी सड़कों के जरिए जुड़े हुए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार इन्हें 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईस्वी के बीच बनाया गया था। इसका मतलब है कि इनमें से कुछ इंका सभ्यता के उभरने से भी पहले के हैं। आज तक इन जियोग्लिफ्स का असली उपयोग क्या था, यह अब भी पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह किसी अनुष्ठान या समारोह के लिए थी। दूसरे लोग कहते हैं कि यह शायद समुदाय का केंद्र था या प्राचीन काल में सूर्य और तारों के अवलोकन का हिस्सा था। अमेज़न में पेड़ों की लगातार कटाई से कुछ भूचित्र नष्ट होने के खतरे में हैं। इसीलिए अब पुरातत्वविद और स्थानीय सरकारें शेष स्थलों की रक्षा करने की कोशिश कर रही हैं, इससे पहले कि वे पूरी तरह से गायब हो जाएं। नंबर 6, डेजर्ट ब्रीथ। मिस्र के रेगिस्तान में लाल सागर के पास बनी एक विशाल सर्पिल आकृति है, जिसे सिर्फ सैटेलाइट से देखा जा सकता है। पहली नजर में यह किसी प्राचीन सभ्यता की पुरानी जियोग्लिफ जैसी दिखती है, लेकिन सच तो यह है कि यह एक आधुनिक कलाकृति है, जिसे 1997 में ग्रीक आर्ट ग्रुप डास टीम ने बनाया था। डेजर्ट ब्रीथ का क्षेत्रफल लगभग 1 लाख वर्ग मीटर है। इसमें 178 शंकु और गड्ढे शामिल हैं, जो 2 विपरीत दिशाओं में घूमती सर्पिलों में व्यवस्थित हैं। इसके बीच में पहले एक छोटी सी कृत्रिम झील थी, लेकिन समय के साथ वह सूख गई। इस कलाकृति को रेगिस्तान की विशालता और अनंत स्थान और समय की अवधारणा दिखाने के लिए बनाया गया था। जमीन से देखने पर ये सिर्फ टीले और गड्ढे जैसे दिखते हैं, लेकिन जब इन्हें आसमान से देखा जाता है तभी इसकी परफेक्ट सर्पिल डिजाइन नजर आती है। इसकी खास बात है कि इसे हमेशा के लिए नहीं, बल्कि धीरे धीरे मिटने के लिए बनाया गया। वक्त के साथ हवा और रेत से ये बदलता रहेगा। 3 दशकों बाद भी इसका आकार देखा जा सकता है, हालांकि अब ये उतना साफ नहीं है। नंबर 5, क्लियर वाटर झीलें, कनाडा। कनाडा के क्यूबेक के उत्तर में 2 लगभग गोल झीलें हैं, जिन्हें क्लियर वाटर लेक्स कहते हैं। जब आप जमीन पर होते हैं तो आपको ये दोनों झीलें सामान्य ही लगेंगी, लेकिन जब इन्हें सैटेलाइट से देखा जाता है तो आप देख सकते हैं कि इनका आकार लगभग एक जैसा है। इसी वजह से वैज्ञानिक इस जगह का अध्ययन करने में रुचि लेने लगे। उनके अध्ययन के अनुसार ये दोनों झीलें तब बनी जब लगभग 290 मिलियन साल पहले पृथ्वी से 2 क्षुद्र ग्रह टकराए थे। बड़ी झील की चौड़ाई लगभग 22 मील है, जबकि दूसरी झील की चौड़ाई 16 मील है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ झीलों का आकार ही नहीं देखा, उन्हें शॉक्ड क्वार्ट्ज और शैटर कोन्स भी मिले। ये ऐसे पत्थर हैं जो सिर्फ तब बनते हैं जब किसी उल्कापिंड का बहुत जोरदार टकराव होता है। पृथ्वी पर ट्विन इम्पैक्ट क्रेटर दुर्लभ होने के कारण क्लियर वाटर लेक्स क्षुद्र ग्रह अध्ययन में बेहद महत्वपूर्ण हैं। भूवैज्ञानिक इसका अध्ययन करते हैं ताकि वे समझ सकें कि बड़े इम्पैक्ट क्रेटर कैसे बनते हैं और ये किसी ग्रह की सतह को कैसे बदल देते हैं। क्योंकि ये शहरों से दूर है और यहाँ ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता। क्लियर वाटर लेक्स आज भी पृथ्वी पर दिखाई देने वाली प्राचीन क्षुद्र ग्रह टक्कर के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक हैं। नंबर 4, वल्केनस थ्रोन पोल्का डॉट्स, ग्रैंड कैनियन। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रैंड कैनियन में एक अनोखा पैटर्न है, जिसे केवल सैटेलाइट से ही साफ देखा जा सकता है। यह पुराने ज्वालामुखी वल्केनस थ्रोन के पास है। जब ऊपर से देखा जाता है तो सैकड़ों काले गोल घेरे नजर आते हैं,
जो पोल्का डॉट्स की तरह ज्वालामुखी के चारों ओर बिखरे हुए हैं। अनोखी बनावट के कारण यह वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए लंबे समय तक रहस्य बना रहा। भूवैज्ञानिकों के अनुसार वल्कन्स थ्रोन लगभग 73,000 से 1 लाख साल पहले बना था। जब यह ज्वालामुखी सक्रिय था तो इसकी लावा कई बार कोलोराडो नदी की ओर बह गई और इसने अस्थायी रूप से नदी के प्रवाह को भी रोक दिया। माना जाता है कि ये गोल पैटर्न पिघले लावा के छोटे टुकड़ों से बने हैं जो ठंडे होकर ज्वालामुखी के पास जमा हो गए। लेकिन इस व्याख्या में एक समस्या है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ज्वालामुखी से उछला पदार्थ यह नहीं समझा सकता कि इतने सारे गोलों का आकार समान और उनका बिखराव अनोखा क्यों है। वैज्ञानिकों ने देखा कि इन गोलों के पास उगने वाले पौधे अलग होते हैं क्योंकि बेसाल्टिक चट्टान में लौह और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी और पौधों की किस्में भी बदल गई हैं। आज भी शोधकर्ता इस अनोखे पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं। वे उम्मीद करते हैं कि नई तकनीक और उपग्रह चित्रों से वे इसकी उत्पत्ति बेहतर समझ सकेंगे। नंबर 3, गोबी रेगिस्तान के पैटर्न। चीन। उत्तर चीन और दक्षिण मंगोलिया में स्थित गोबी रेगिस्तान में कुछ बहुत बड़े ज्यामितीय पैटर्न हैं जिन्हें केवल आसमान से ही देखा जा सकता है। वह ग्रिड, गदा, सर्पिल और कई किलोमीटर तक फैली लंबी सफेद रेखाओं जैसी आकृतियां हैं। इसी वजह से कई तरह की अटकलें सामने आई हैं। इनके असली इस्तेमाल पर चर्चा होती रही। शुरुआत में कुछ ने कुछ की इन पैटर्न्स का संबंध एलियंस या गुप्त सैन्य परियोजना से है। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ ग्रिड्स का उपयोग जासूसी उपग्रहों और इमेजिंग सिस्टम की क्षमता जांचने के लिए अंशांकन लक्ष्यों के रूप में हो सकता है। ऐसे पैटर्न्स का इस्तेमाल अन्य देशों में भी होता है। गोबी रेगिस्तान में स्पाइरल और अन्य ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी मिले हैं जिनका आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है, ना ही असली मकसद पता चला है। वह कुछ लंबी लकीरें हैं जो हवाई जहाज के रनवे जैसी लगती हैं, लेकिन वह कोई कंट्रोल टावर, टर्मिनल या एयरपोर्ट की पहचान नहीं है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इन्हें सैन्य परीक्षण या इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन की ओर से आधिकारिक बयान न होने के कारण ये सब सिर्फ सिद्धांत हैं। आज भी गोबी रेगिस्तान उन जगहों में से एक है जहां उपग्रह चित्रों में सबसे ज्यादा रहस्यमय पैटर्न देखे जा सकते हैं। नंबर 2, रिचार्ड स्ट्रक्चर। मॉरिटानिया सहारा। रेगिस्तान के बीचों बीच मॉरिटानिया देश में एक बहुत बड़ा गोल पैटर्न है जो अंतरिक्ष से भी साफ दिखाई देता है। ये रिचार्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है या इसे सहारा की आंख भी कहा जाता है। ये करीब 40 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें लगातार गोल घेरे हैं जो टारगेट जैसे दिखते हैं। शुरुआत में कई वैज्ञानिकों का मानना था कि यह एक विशाल इम्पैक्ट क्रेटर है जो करोड़ों साल पहले पृथ्वी से एक क्षुद्र ग्रह टकराने के बाद बना था। लेकिन जब यहां गहराई से अध्ययन हुआ तो एक समस्या आई। उन्हें वह वे संकेत नहीं मिले जो आमतौर पर इम्पैक्ट क्रेटर में पाए जाते हैं, जैसे कि शॉक्ड क्वार्ट्ज और अन्य पत्थर जो केवल बहुत तेज टक्कर के समय बनते हैं। इसी वजह से भूवैज्ञानिकों का नजरिया बदल गया। अब उनका मानना है कि रिचैट संरचना एक बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक गुंबद है। यह तब बना जब पृथ्वी की भूपर्पटी का एक हिस्सा ऊपर उठा और लाखों वर्षों तक हवा और बारिश ने इसे धीरे धीरे आकार दिया, जब तक कि आज जो गोल घेरे हम देखते हैं वो नहीं बन गई, क्योंकि इसका आकार अंतरिक्ष से साफ दिखता है। कुछ अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की परिक्रमा करते समय इसे निशानी की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यही वह खोया हुआ अटलांटिस शहर है, लेकिन आज तक उस सिद्धांत का समर्थन करने वाला कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। नंबर 1, नाज़का लाइन्स, पेरू। पेरू के दक्षिण में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक है नाज़का लाइन्स। ये विशाल रेखाएं 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच बनाई गई थीं, जिसमें पत्थरों की ऊपरी परत हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर किया गया था। नाज़का रेगिस्तान में तेज हवा और बारिश न होने के कारण ये रेखाएं 2000 साल से अधिक समय से सुरक्षित हैं। यहाँ 800 से ज्यादा रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं और लगभग 300 ज्यामितीय आकार जैसे त्रिभुज, सर्पिल, समलंब और आयत। लेकिन सबसे प्रसिद्ध हैं 70 से अधिक विशाल चित्र जो जानवरों और पौधों के हैं। इनमें हमिंगबर्ड, मकड़ी, बंदर, कॉन्डोर, वेल, तोता और एक मानव आकृति शामिल है
जिसे अक्सर अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। 2019 में शोधकर्ताओं ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके 140 से अधिक नए जियोग्लिफ भी खोजे। नाज़का लाइंस क्यों बनाई गई थीं? इसका आज तक निश्चित जवाब नहीं मिला है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इनका संबंध अनुष्ठानों व समारोहों से है। कुछ लोग, जैसे जर्मन पुरातत्वविद मारिया रीचे, मानते हैं कि ये प्राचीन खगोलीय कैलेंडर था, ताकि सूर्य और तारों की गति देखी जा सके। एक और सिद्धांत यह भी है कि ये रेखाएं पानी के स्रोतों की खोज और सम्मान से जुड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कई जियोग्लिफ्स भूमिगत जल स्रोतों के पास पाए जाते हैं। इसकी महत्ता के कारण नाज़का रेखाओं को 1994 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आज भी इस स्थान की कड़ी सुरक्षा की जाती है, ताकि अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली सबसे रहस्यमय और अद्भुत प्राचीन कृतियों में से एक सुरक्षित रह सके।